पहुंचने के बाद यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं था, मतलब इतना उफान पे नहीं थी गंगा जी, क्योंकि सारा का सारा पानी मुझे लग रहा है प्रयागराज की ओर मोड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे महाकुंभ जो चल रहा है। और महाकुंभ चलने की वजह से जो यहाँ पे इतना पानी नहीं था, लेकिन नज़ारे ज़बरदस्त, इतने सुंदर नज़ारे, बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा था कि बस यहीं बस जाओ, इतनी सुंदर ये मतलब पहाड़ी, और इतना सुंदर यहाँ पे पहाड़, और इतने सुंदर यहाँ पे बकरा भी बंधा हुआ था एक, शायद बकरे की भेंट वगैरह चढ़ती होंगी ना, तो बकरा बंधा हुआ था यहाँ पे। और हम बाणगंगा से निकल के आ गए रास्ते पर, फिर हम धीरे धीरे चलने लगे। हाँ, मुझे मोर मिल गए, फिर मैंने मोर को डाले थोड़े सी खाने के लिए कुछ सामान, और मोरनी और मोर वहाँ पे कुछ वो खा रहे हैं, तो ये वैसे ही कुछ खा रहे थे, लेकिन मेरे पास कुछ नमकीन पड़ी थी तो मैंने वो नमकीन डाल दी छोटे वाली, वो इन्होंने खा ली। खाने के बाद जो है हम आगे ने मतलब खाना देने के बाद हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद फिर से एक मतलब माता रानी का दरबार दिखा यार, पहाड़ दिखा, ऐसा लगा बस ये मतलब बेहतरीन, इससे बढ़िया क्या ही होगा यार, बहुत बढ़िया, एकदम सुपर। और हम चलते रहे, देखिए यहाँ पे लंगूर बैठा हुआ है एक पेड़ पे, बिल्कुल चोटी पे बैठा था। और बाद ऐसे चलते चलते प्यारियों से हमने कुछ शॉर्टकट मारे, जैसे हमें लगा सुविधाजनक, वैसे वैसे हमने चढ़ाई करते रहे। माता रानी की जय, माता रानी की जय, मन मन में स्मरण किया, और हमें माता रानी शक्ति भी देती रही। और हम रास्ते में चलते रहे, यहाँ पे ना साइड में खिच्चर चलते रहते हैं, मतलब घोड़े और घोड़ी ये सब बोलते हैं उनको, शायद खिच्चर बोलते हैं, तो वो चलते रहते हैं। तो एक साइड हम मतलब एक साइड नॉर्मल पब्लिक चलती रहती है, एक साइड वो चलते रहते हैं। देखिए पापा चल रहे हैं, पापा थक गए तो हमने पापा को डंडा दिला दिया था। और ये मंदिर मुझे बहुत अचंभा हुआ इस मंदिर को देख के, क्योंकि इतना ऊंचाई पे होने के बाद भी आधा अधूरा था मंदिर। इस मंदिर में कोई जा भी नहीं रहा था, पता नहीं क्या रहस्य है इस मंदिर का। और यहाँ पे हमने नज़ारे देखे, मैं कह रही पापा कितने सुंदर नज़ारे हैं। मेरे पापा कह रहे चलो अच्छी बात है बेटा, तूने पहली बार हमें ऐसे नज़ारे तो दिखाई दिए। मेरे पापा पहली बार वैष्णो देवी गए एक्चुअल में, और उनका जाने का कोई प्लान भी नहीं था, मगर माता रानी को तो बुलाना ही होता, तो किसी भी बहाने से बुला ही लेती है वो। तो हम भी बिना प्लान के गए थे। जब उन्हें कुछ करना होता है ना यार भगवान को, तो वो एक ऐसी स्पिरिट है, ऐसी मतलब कंडीशन पैदा कर देती है कि यार तुझे आना है तो करना है, ये होना है तो होगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भगवान का विधि विधान ये है वो है, मैं तो मानती हूँ पहले तुम्हारे कर्म होंगे। और यहाँ पे हम जो है भगवान की आस्था में डूब गए थे, पापा और मैं डांस किया, फिर उसके बाद हम चल पड़े। फिर से चलने के बाद हम पहुंच गए सांची छत, और यहाँ पे हमें मिला नज़ारा माता रानी का क्या बोलते हैं इसे, अर्ध गुफा नहीं, इसे बोलते हैं अर्धकुंवारी मंदिर। अर्धकुंवारी मंदिर पे हमने दर्शन किए। मैं तो पहली बार मतलब जा चुकी हूँ 2020 में, तो मैंने दूसरी बार नहीं किया, क्योंकि ये बोलते हैं अर्धकुंवारी में सिर्फ एक बार ही दर्शन किया जाता है, और हमें लग गई थी बहुत तेज भूख। फिर हमने पूजा भोजनालय पे खाना खाया। हमने भैया से पूछा भैया क्या रेट है खाने का, तो कह रहे ये मेन्यू लगा हुआ। हमने मेन्यू पढ़ा, मेन्यू में से हमने नॉर्मल सी थाली सेलेक्ट कर ली, क्योंकि हमें ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना था। तो चावल हम 2 दिन से खा ही रहे थे, कड़ी चावल। तो हमने जो है थाली ऑफर की, मतलब थाली मंगाई, 2 ऑर्डर की थी, क्योंकि हमें ज़्यादा खाना नहीं खाना था। हम बड़ा पाव पीछे से खा के आए थे। बड़ा पाव क्या था वो यार, था